हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। युद्ध में जीतने के लिए दो बातें परम आवश्यक हैं, मन में उत्साह और हृदय में प्रभु पर विश्वास। तो मन में उत्साह रखो और हृदय में यह विश्वास रखो कि प्रभु सदैव धर्म और सत्य का साथ देते हैं, तब तुम्हें कोई शक्ति नहीं हरा सकेगी। आप देख रहे हैं प्रभु, किष्किंधा के एक एक वीर वानर के हृदय में कितना उमड़ता हुआ उत्साह और उमंग है। हाँ, किष्किंधा का सारा सैन्य बल सुसज्जित होकर आपकी सेवा में आ गया है। आप इन्हें कूच करने का आदेश दीजिए प्रभु। रणबांकुरे वीरों, सैनिक जब युद्ध की ओर प्रथम पग बढ़ाता है तो संसार की सभी मोह ममता छोड़कर आगे बढ़ता है। उस समय उसके सारे रिश्ते नाते पीछे रह जाते हैं, यहां तक कि जीवन का मोह भी साथ नहीं चलता। वो मोह माया के सारे बंधन तोड़कर एक योगी की भांति केवल एक ही लक्ष्य पर दृष्टि टिकाकर आगे बढ़ता है। सैनिक का युद्ध में एक ही लक्ष्य होता है, विजय। हमारा लक्ष्य भी विजय है, परंतु किसी एक प्राणी या रावण नाम के केवल एक शत्रु पर नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय, अनीति पर नीति की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय और झूठ पर सत्य की विजय। यही विजय हमारा लक्ष्य है और इसी लक्ष्य की ओर हमें आगे बढ़ना है। युद्ध में जीतने के लिए दो बातें परम आवश्यक हैं, मन में उत्साह और हृदय में प्रभु पर विश्वास। तो मन में उत्साह रखो और हृदय में यह विश्वास रखो कि प्रभु सदैव धर्म और सत्य का साथ देते हैं, तब तुम्हें कोई शक्ति नहीं हरा सकेगी। सेनापति नील, आप पथ निर्धारित करने वाले अग्रिम दल को लेकर आगे बढ़ें, किंतु इस बात से सावधान रहे कि आगे बढ़ती हुई सेना किसी गांव, नगर या जनपद के समीप से ना जाए, ताकि नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। मार्ग में कोई उत्पात नहीं मचाएगा, कोई अनुशासन भंग नहीं करेगा। आप निश्चित रहिए प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन होगा। अब चलने का आदेश दीजिए। जय भोलेनाथ, जय मां भवानी, जय श्री गणेश, जय भवानी, जय भवानी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर
पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति जली। श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। निश्चरहीन करेंगे धरती, यह प्रण है श्री राम का, यह प्रण है श्री राम का। जब तक काम न पूर्ण होगा, नाम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का। उसे मिटाने चलेगी जिसका मंत्र वयम रक्षाम का, मंत्र वयम रक्षाम का। समय आ चला निकट राम और रावण के संग्राम का, समय महासंग्राम का। तीनों लोक धन्य हैं, देवता प्रसन्न हैं, तीनों लोक धन्य हैं, देवता प्रसन्न हैं। आज मनोकामना फली, आज मनोकामना फली। श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव। हर हर महादेव। रामचंद्र जी के संग लक्ष्मण घर में लेकर बाण चले, घर में लेकर बाण चले। लिए विजय विश्वास हृदय में, संग वीर हनुमान चले, संग वीर हनुमान चले। सेना संग सुग्रीव नील नल, अंगद छाती तान चले, अंगद छाती तान चले। उसे बचाए कौन कि जिसका वध करने भगवान चले, वध करने भगवान चले। आगे रघुनाथ हैं, वीर साथ साथ हैं, आगे रघुनाथ हैं, वीर साथ साथ हैं। एक से एक बलि, एक से एक बलि। श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव, महादेव। सागर तट पर आ गए सैन्य सहित श्री राम, कृपा सिंधु प्रभु ने किया, सागर देख प्रणाम।
हे महासागर, आपके प्रथम दर्शन पर दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता है। हे राम, हम सब समुद्र तट तक पहुंचकर चिंतित हो गए थे कि इस अगाध जलधि को कैसे पार करेंगे। उस समय तो पवन पुत्र हनुमान ने हमारी समस्या का समाधान कर दिया था, परंतु अब प्रश्न ये है, इतनी बड़ी वानर सेना को लेकर इस विशाल सागर को कैसे लांघा जाए? हाँ, यदि इसे लांघने का प्रबंध किया जाए तो हमारे सैनिकों के द्वारा लंका के समस्त राक्षसों का विनाश हुआ ही समझिए। इसके लिए गहरे सोच विचार की आवश्यकता होगी। तब तक आप सेनापतियों से कहिए अपने अपने पड़ाव डाल दें और समस्त यूथपति सावधान रहकर सेना के चारों ओर पहरे का प्रबंध रखें, ताकि राक्षसों द्वारा किसी गुप्त आक्रमण की आशंका न रहे। जो आज्ञा प्रभु। नल नील, आज्ञा का पालन किया जाए। जो आज्ञा प्रभु। लक्ष्मण, सागर समस्त नदियों के स्वामी हैं, इसलिए इनमें समस्त तीर्थों का वास है। चलो सागर देवता का चरण स्पर्श करें। चलिए। मर्यादा में एक से सागर और श्री राम अपनी उपमा देख कर प्रभु ने किया प्रणाम। वरुण देवाय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं जलनिधि। भैया, क्षितिज की उस पार कहीं भाभी बैठी आपकी राह निहार रही होंगी। यदि इस समय उन्हें कोई बता पाता कि हम लोग सेना लेकर समुद्र के तट पर पहुंच चुके हैं, तो उनकी बुझती हुई आशा में फिर प्राण आ जाएंगे। हाँ लक्ष्मण, काश इस समय उसे कोई यह बता सकता कि समुद्र के दूसरे तट पर खड़ा मेरा हृदय उसे पुकार रहा है, परंतु उसे यह सब बताएगा कौन? बीच में तो जैसे सागर और आकाश ने मिलकर दृष्टि का रास्ता भी रोक दिया है। सीता, धीरज रखना प्रिय। यदि आवश्यकता हुई तो तुम तक पहुंचने के लिए समुद्र को जलाकर मैं उसमें से भी रास्ता बना लूंगा, परंतु मैं पहुंचूंगा अवश्य, मेरा विश्वास रखना।